ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे इसे सेव कर लो। इसका नाम हमने रखा है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स ये रहा। और यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं index.html। ठीक है। और आपने फाइल में गए, ओपन फोल्डर किया, और यहाँ पे हम रख रहे हैं इसका हाय सर्वर। हाय सर्वर, हाय सर्वर कहाँ है, ये रहा। सिलेक्ट फोल्डर, सिलेक्ट फोल्डर कौन सा है हमारा, htdoc और मॉड्यूल्स। अच्छा, ये जो है वो बिना HTTP के काम नहीं करता, तो मुझे इसके लिए लोकल सर्वर का यूज़ करना पड़ा। ठीक है। आपने बस क्या करना है, अपनी फाइल पे जाना है यहाँ पे, और HTML यहाँ पे लिख देना है इस तरीके से। और क्या करना है आपने, हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और दूसरी फाइल में जाके इंपोर्ट करेंगे। तो बस हमने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लगानी है, और स्क्रिप्ट का टाइप देना इसके अंदर ज़रूरी है। जब तक स्क्रिप्ट का टाइप नहीं देंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। तो मॉड्यूल हमारा ये टाइप था इसका। ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करा, लेट लिखा, क्या नाम है तुम्हारा, स्टूडेंट। और स्टूडेंट कौन है, सुनील। और इसे बंद कर दिया। तो ये जो सुनील स्टूडेंट है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक्सपोर्ट करके वहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको बस क्या करना है, इसके आगे लिख देना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट लिख दिया। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, स्टूडेंट जो है, सुनील जो है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। अब वो उसे इंपोर्ट करना है मुझे कोई एक फाइल में। तो हम बस एक नई फाइल बनाएंगे, और इसमें इसका नाम दे दिया मैंने imp.html ऐसे। और यहाँ पे हमने क्या करा, स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट टाइप दे रहे हैं हम। और यहाँ पे स्क्रिप्ट का टाइप हमने दे दिया। अच्छा, मैं इसे ना जेएस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जेएस से उठाऊंगा इसे। तो इसके लिए मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ और src दे देता हूँ, सोर्स। और इसका नाम दिया मैंने स्क्रिप्ट डॉट जेएस। यहाँ पे नई फाइल ली, मैंने इसे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे सेव करा स्क्रिप्ट डॉट जेएस। और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। समझ में आया सबको? तो हमने क्या करा, एक्सपोर्ट कर दिया इस तरीके से, स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल, और मॉड्यूल में src। और ये हमारा यानी स्क्रिप्ट एक्सपोर्ट हो चुका है। अब इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए आप नॉर्मल HTML5 यूज़ किया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने क्या करा, स्क्रिप्ट लिखा और स्क्रिप्ट को बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक बार कंसोल चेक करता हूँ। तो पहले इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए क्या लगाते हैं हम, इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट क्या करना है हमें, स्टूडेंट को इंपोर्ट करना है। और कहाँ से इंपोर्ट करना है, वो यहाँ सेट करेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, स्क्रिप्ट डॉट जेएस पर हमें दो बार फुल स्टॉप लगाने हैं और स्लैश लगानी है। ठीक है, आगे समझ में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे हमने क्या करा है, स्टूडेंट डाल दिया, स्टूडेंट, और बंद कर दिया। ठीक है। अब रन करके देखते हैं, इम्पोर्टेंट राइट। अच्छा, तो रन कराने के लिए आपको क्या करना है, आपको लोकल होस्ट यहाँ सर्च करना है, लोकल होस्ट स्लैश मॉड्यूल, मॉड्यूल्स है। ठीक है। और इसमें कौन सा पेज है हमारा, imp.html। और उठाया कहाँ से, यहाँ से। और ये कॉल कराई हमने यहाँ पे। ठीक है, ये हमने कॉल कराई यहाँ पे। और यहाँ पे हमने क्या करा, इम्पोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम स्क्रिप्ट डॉट जे एस। और कंसोल, अब कंसोल में चेक करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई। हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट टाइप का मॉड्यूल नहीं दिया, मॉड्यूल।
यहाँ पे कुछ एक एरर दे रहा है, कह रहा है कि नेट एरर 404 फाउंड, है ना। तो अच्छा, इसमें इसे फाइल नहीं मिली। नाम तो स्क्रिप्ट डॉट जेएसई रखा ना हमने। अब एरर खत्म हो गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्वेल्व प्रिंट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। आपने आपने क्या करा था, ये दूसरी फाइल बना रखी है इसे, जिसका इससे कोई लिंक नहीं है। बस आपने क्या करा, यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लिया। एक्सपोर्ट जब हमने यहाँ किया था, ठीक है, और यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया। ये हमने किया एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट से। अगर मैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट से यूज करता, इसको मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। ठीक है, तो केस क्या है, वो हमारे पास इंटरनल जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, अब हमें यहाँ से उठाना है, तो इसका नाम क्या है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो हम यहाँ पे इंडेक्स डॉट स्क्रिप्ट डॉट जी एस की जगह क्या लिख देंगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब चेक करते हैं हम। तो अभी देखो आउटपुट हमारे पास अब यहाँ गलत आ रहा है, कह रहा है कि जो जावास्क्रिप्ट जो है, ये जो मॉड्यूल है, ये किस पे काम करता है, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन पे ही काम करता है। तो आपको इसको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ना करके आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स डॉट जे एस कर सकते हो। तो जे एस पे ही काम करेगा ये। ठीक है, तो मुझे ए भी स्क्रिप्ट से उठाता हूँ। ओके, ये कंप्लीट करके लेके आना, ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट जे एस। तो और स्क्रिप्ट एस आर सी स्क्रिप्ट डॉट जी एस, और यहाँ पे हमने क्या करा, एक्सपोर्ट कर दिया इसको। और यहाँ पे हमने क्या करा, स्क्रिप्ट डॉट जी एस आ गया। समझ में आया आपको। तो यहाँ पे सुनील प्रिंट हो रहा है ना, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से हमने क्या करा, इसको उठा के लिया है। तो जो भी अगर दो वेरिएबल हुआ, तो हमने इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। सुनील स्टूडेंट की जगह मैंने क्या करा, यहाँ पे दे दिया इसका शैली। ठीक है, तो इसमें भी रख देते हैं शैली, क्या है, शैली पांडे। तो पांडे, और इसको मैंने क्या करा, चेक करा, अभी तो कुछ और एरर नहीं आ रहा। अब मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पे शैली लिख दिया। चलिए, ये स्पेलिंग है ना। तो अभी चेक करते हैं। तो अभी ये कह रहा है कि शैली इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, किस में डिफाइन नहीं है, इम्पोर्टेंट डॉट एच टी एम एल। अच्छा, कह रहे कि शैली, तो यहाँ पे अच्छा, तो आपने क्या करना है, स्टूडेंट में कॉमा लगाना है और यहाँ पे शैली लिख देना है। तो अब तो डिफाइन है। तो अभी रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सुनील आ रहा है, यहाँ पांडे लिखा आ रहा है। समझ में आया। तो जो भी हमारा वेरिएबल हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी हमारी, वो यहाँ पे शो हो रही है। और हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये उठा रहे हैं कंपोनेंट को अपने। ठीक है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये मॉड्यूल्स में सेट कर पाते हैं हम। अब आया समझ में आपको। तो करने का तरीका क्या है, इसकी फाइल की भी जरूरत नहीं है, इस फाइल की भी जरूरत नहीं है, कोई चेक करे, इसकी फाइल की भी कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा दूँ। ठीक है, अब सिर्फ इस फाइल की जरूरत है मुझे, स्क्रिप्ट डॉट जी एस की। ठीक है, और एक इसकी जरूरत है, जहाँ यहाँ से एक्सपोर्ट करना है और यहाँ इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट जहाँ से कर रहे हो आप, वहाँ पे लिख दोगे एक्सपोर्ट, और जो भी आपको वेरिएबल एक्सपोर्ट कराना है वो कर एक्सपोर्ट करा लोगे। और इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे, ये इंपोर्ट करने के लिए हो गया। अच्छा, अगर कोई फंक्शन इंपोर्ट कराना है और एक्सपोर्ट कराना है, तो कैसे करेंगे, उसके दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप ना क्या करोगे, यहाँ फंक्शन बनाओगे ऐसे। ठीक है, फंक्शन का नाम लिख लिया हमने एबीसी, ओपन टैग क्लोज टैग कर दिया। और यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट, सॉरी, यहाँ लिखा आपने अलर्ट, और इसे बंद कर दिया। तो अभी क्या हो रहा होगा, ये अभी तो कुछ काम नहीं कर रहा होगा, इस पर कोई लिंक नहीं है, इसका कोई लिंक नहीं है ना। अब मैं चाहता हूँ कि ना ये ना यहाँ पे वर्क करे, अलर्ट। तो हम बस क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और नाम क्या नाम है, एबीसी, एबीसी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट
यहाँ लिखना है इम्पोर्ट, और क्या इम्पोर्ट करना है, ABC फ्रॉम, कहाँ मैसेज, नहीं नाम क्या रखा है हमने इसका फंक्शन का, ABC, ABC और बंद कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ABC को प्ले करा के देखते हैं, ABC ओपन टैग क्लोज टैग बंद। तो अभी चेक करते, रिफ्रेश किया, अभी तो नहीं आया ये इम्पोर्ट ABC। इसे मैं कमेंट बना के देखूँ, अभी भी नहीं आया मॉड्यूल। अच्छा अच्छा, हाँ फ्रॉम, अरे यार ABC यहाँ क्यों लिख दिया मैंने, नाम क्या है इसका, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो पहले एक सिंगल डॉट लगानी है, स्लैश लगाना है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अब चेक करते हैं, तो हमारा क्या हो गया, फंक्शन उठ के आ गया। ठीक है, तो फंक्शन, इससे पता है बेनिफिट, कोई बताएगा मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, हम पिक क्यों कर रहे हैं। देखो आजकल क्या हो गया है, आजकल ना स्पीड के पीछे लोग भाग रहे हैं। ठीक है, आपकी वेबसाइट की जितनी अच्छी स्पीड होगी उतनी अच्छी सेल्स होगी। तो वेबसाइट में अगर आप ना पूरी जावास्क्रिप्ट कॉल कराओगे, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, वेबसाइट को स्लो कर देती है। ठीक है, इसलिए लोग ना क्या कर रहे हैं, वेबसाइट ना नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस को ना कन्वर्ट कर रहे हैं रिएक्ट के अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो कोड की नीड होती है हमें, वही चीज़ हम पिक कर लेते हैं, पूरी फाइल की को पिक करने की जरूरत नहीं होती। अभी क्या हुआ, अगर मैंने जावास्क्रिप्ट क्या करा, डायरेक्ट लगा दी बस, तो काम तो फिर भी करेगी, पर उससे क्या होगा कि पूरी की पूरी फाइल वर्क कर रही होगी उस टाइम। जब कोई मेरी पेज रन कर रहा है तो उसमें पूरी फाइल जो उसमें जो सारा कोड हो रखा है, जो कि नेसेसरी कोड भी नहीं है उस पेज के लिए, उस एक्टिविटी के लिए, वो भी सारा क्या हो रहा होगा, वर्क कर रहा होगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या सॉल्यूशन है हमारे पास, कि हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को, जिस फंक्शन की नीड है उसको एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करा लेंगे, तो हमें ज़्यादा कोड पे जाना ही नहीं पड़ेगा। तो हमारी जो फाइल है वो ज़्यादा कोड को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो क्या करेगी, सिर्फ उसी पर्टिकुलर लाइन को कॉल करेगी। तो इससे क्या होता है, हमारी वेबसाइट की स्पीड फास्ट हो जाती है। आपसे पूछेंगे इंटरव्यू में कि रिएक्ट को क्यों प्रेफर करते हैं आजकल लोग, तो रिएक्ट को प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि रिएक्ट ना सिंगल पेज साइट बनाने का काम करता है। तो आजकल तो पता क्या है, अगर आप रिएक्ट अच्छे तरीके से सीख लो तो आपको ना और किसी लैंग्वेज में जाने की जरूरत नहीं, रिएक्ट पे ही आपको अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी। सिर्फ रिएक्ट रिएक्ट के ऊपर जावा की बेसिक आनी चाहिए, रिएक्ट आनी चाहिए, तो उसी में प्लेसमेंट अच्छी मिल जाएगी। तो रिएक्ट जो है ना प्लेटफॉर्म, वो क्या काम कर रहा है, वो ना वेबसाइट को ना वन पेज साइट बनाने का काम करता है। वन पेज साइट का मतलब ये होता है कि जब मैं अपने चैनल पे गया यहाँ से, केदारनाथ, तो देखो जब मैंने वीडियो पे क्लिक किया तो वीडियो का पैनल खुल गया, शॉर्ट्स पे क्लिक किया, शॉर्ट्स का पैनल खुल गया, पर देखो मेरी ना वेबसाइट ना लोड नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ से चेक करना, यहाँ लोड नहीं हो रही। तो जिस कंपोनेंट की मुझे नीड पड़ रही है वो कंपोनेंट उठा के मैं वहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। ये देखो, मैं जैसे अबाउट पे क्लिक किया तो ये अबाउट कंटेंट मेरा पुट हो गया, पर मेरी वेबसाइट लोड नहीं कर रही, वेबसाइट का पेज वैसा का वैसा खुला हुआ है। तो ये रिएक्ट की हेल्प से हो पाता है। तो ये रिएक्ट का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो अब इसमें होता कैसे है, काम कैसे करती है, फंक्शनैलिटी सब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से होती है। कि अगर आपको जो भी चीज़ करनी है, जो भी चीज़ चाहिए, आप उसको क्या कर लो, पहले एक्सपोर्ट कर लो, फिर वो जहाँ पे भी चाहिए होगी इंपोर्ट कर लो, तो उससे आपकी पूरी वेबसाइट को लोड इतना नहीं लेगी, वो बस सिर्फ क्या करेगी, कंपोनेंट को पिक कर लेगी। ठीक है, तो उसमें होती काफ़ी सारी चीज़ें, राउटर वाउटर लगाने पड़ते हैं, पर एक लॉजिक ये भी है कि हम सिर्फ उस कंपोनेंट को पिक कर रहे हैं, उससे क्या हो रही है, हमारी वेबसाइट जो है वो फास्ट चल रही है। तो ऐसे हम फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने बस देखो क्या करा, इम्पोर्ट ABC फ्रॉम दिस। अब लाइक दूसरा फंक्शन ले लेते हैं। अच्छा, ए पर एक चीज़ ध्यान रखना, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जो लिखते हो आप, तो ये तरीका है हमारे पास, या फिर अगर मैं डायरेक्ट लिख के देखूँ एक्सपोर्ट, तो काम कर रहा है। तो देखो आप काम नहीं कर रहा, तो मतलब आपको कैसे करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखना पड़ेगा, कहाँ पे, नीचे लास्ट में। ठीक है, और फंक्शन का नाम आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके से आप फंक्शन को भी कॉल करा सकते हो, अगर आपको वेरिएबल कॉल कराना है तो वेरिएबल को भी कॉल करा सकते हो। तो जितने भी वेरिएबल कॉल कराते हैं ऐसे ही करा सकते हो।
एक्सपोर्ट मल्टीपल फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। हम्म तो देखो आप इस तरीके से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, इसने एक फंक्शन दो दो फंक्शन इसने एक्सपोर्ट कर रखे हैं, एक्सपोर्ट फंक्शन। और इंपोर्ट कराने के लिए इसने क्या करा है, इंपोर्ट और यहाँ पे कॉमा लगा के इसने दो दो यानी इंपोर्ट भी करा रखे हैं। ठीक है, यानी एक साथ भी कर सकते हैं। पर मेरा शायद काम नहीं किया था ना एक साथ करने पे, एक्सपोर्ट मैंने लिखा था तो काम किया था ये। कहाँ गया हमारा एक्सपोर्ट, क्या लिखना पड़ेगा? मैं कमेंट बनाया था। क्या कह रहे हैं? डिफॉल्ट। क्या कह रहा है ये? कह रहा सिंटेक्स एरर और ABC। इसको मैं हो गया, हो गया हमारा। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम नीचे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके करते हैं तो क्या करना पड़ता है हमें उस केस में, हमें करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो नहीं लगाते करली ब्रैकेट। और अगर हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं, ऐसे हमने डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दिया तो हमें करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत पड़ती है। अब हम दो तीन फंक्शन एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ मैं, तो मैंने इसी को कॉपी कर लिया और इसी को पेस्ट कर दिया। आपके पास मैं अलर्ट यहाँ पे ABC कर देता हूँ और इसको अलर्ट की जगह क्या कर देता हूँ, कन्फर्म। हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कहाँ कहाँ से बात कर रहे हो आप? बताइए। हम्म। किससे रिलेटेड? लाइक हाँ। नहीं नहीं, ऐसे फिर करो। हाँ चलो, समझ में आ गया आपको। तो हमारा ये हो गया। हमने यहाँ पे क्या करा, कंफर्म लिखा और ABC। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और ABCC ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो अभी क्या हो रहा है, ये आया पहला और ओके करा, दूसरा क्यों नहीं आया? फंक्शन को कॉल नहीं कराया हमने, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया ABC। ठीक है, तो देखो दोनों फंक्शन एक साथ चले गए, ये चला फिर इसके बाद कंफर्म वाला भी चला। ठीक है, आया समझ में आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस तरीके से करते हैं। तो अगर कभी भी हम इसके आगे फ्रेमवर्क पे जब काम करते हैं तो हम डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट नहीं कर सकते, हमें ऐसे ही फंक्शन को एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कराना पड़ेगा। फ्रेमवर्क या हो गया जैसे एंगुलर हो गया या फिर रिएक्ट हो गया, इन सब पे हम काम करते हैं तो डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट करने का ऑप्शन नहीं होता, उसमें होता है JSX। JSX की फुल फॉर्म होती है
JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, ठीक है। और JSX अलाउ टू राइट HTML इन रिएक्ट। तो जब हम रिएक्ट पे काम करेंगे तो हम ये JSX का यूज़ करके और उसके अंदर फंक्शनलिटी यूज़ करते हैं। तो आजकल ना पता है फ्रंट एंड में जॉब तभी है जब आपको रिएक्ट अच्छी तरीके से आता हो। तो क्या नाम है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो कॉमन है, वो तो हर किसी को आ ही जाती है। पर अब क्या मांग रहे हैं, अब थोड़ा एडवांस लेवल मांग रहे हैं कि रिएक्ट भी कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। पहले नहीं था, या इसी साल से हुआ है, मतलब 2 साल से रिएक्ट भी कंपनी मांगने लग गई है, ठीक है। तो पहले तो हमने भी कोर्स में नहीं देते थे, पर अब हम भी देने लग गए हैं रिएक्ट का। समझ में आ गया ना आपको ये सारी चीजें? तो अब तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, इंपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब लाइक मुझे ना क्या करना है, हेडर अलग करना है, फुटर अलग करना है, ठीक है। इस तरीके से मुझे लेके आना है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक फंक्शन बना रखा है ये रहा, जिसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, एक हेडर प्रिंट कराता हूँ। क्या चीज, ये स्टार्टिंग से तो नहीं, ये तो अब काफी हो गया इनका। तो कितना हो गई होगी क्लास, कम से कम 20-25 क्लास हो गई होगी तुम्हारी जाओ से। क्या क्या 12-15 क्लास हो गई होगी ना। हम्म। हाँ। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं कि अब इसे हेडर को और फुटर को अलग अलग करके देखते हैं इसके थ्रू, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक ना एक डिव बनाया, ठीक है, जिसे जिसका मैंने यहाँ पे दे दिया हेडर नाम उसका। तो मैंने यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो इसका नाम मैंने हेडर दे दिया यहाँ पे, ठीक है। हम्म। और हेडर को मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर लेके आना पड़ेगा, है ना। तो फंक्शन के थ्रू लेके आऊँगा और फिर उसे मुझे वहाँ पे इंपोर्ट कराना है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट लेट हेडर, ठीक है, इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम दे दिया हमने क्या, हेडर। और बस बंद कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या क्या नाम को बनाया, हेडर के नाम से बनाया, लेट हेडर, जो कि किसके बराबर है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडर के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको हेडर को कॉल करा लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने एक HTML फाइल बना रखा है यहाँ पे, और इसमें मैंने क्या करा, अपनी स्क्रिप्ट वाली फाइल को जरा कॉल भी करा लेता हूँ, स्क्रिप्ट src। और इसका नाम दे दिया मैंने स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। किसका चलेगा, किसका स्टार्ट, और भी कोई है, सोनू है। तुम जाओ, ठीक है, कितने करके देखना तुम, और प्रैक्टिस कर लिया करो, क्या नाम है, मुझे लेआउट चाहिए कल, ठीक है। तो हमने क्या करा, लेट हेडर इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये हेडर के बराबर है हमारे पास, ठीक है। अब हमने यानी इस वेरिएबल को एक स्टोर करके रख लिया कि ये इसके बराबर होगा। अब मैंने इसकी CSS मारी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हेडर डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कर दिया इसका, ठीक है। और ऐसे बंद कर देता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, इस आईडी में ना, इस आईडी में हेडर को ना यहाँ पे लिख देता हूँ, div id हेडर, और इसको बंद कर दिया। यहाँ लिखा हमने हेडर, ठीक है। अच्छा, तो ये हेडर आ गया, जिसको मैंने किसके बराबर बना दिया था, मैंने इसके बराबर बना दिया, इसमें मैंने इसकी CSS भी मार दी, इसका ये कर दी। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना है।
तो इन सबको मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन के अंदर रख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक फंक्शन के अंदर रख लिया, फंक्शन f1 नाम रख लिया उसका हमने इस तरीके से, और ओपन टैग क्लोज टैग करके और यहाँ पे से बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, इसे एक्सपोर्ट कर दिए यहाँ से, और हम यहाँ पे गए और यहाँ पे लिखा हमने ABC ये लिखा है ना, और ये शेल लिखा है। तो मुझे ये मेरा फंक्शन ये था, मैंने कॉमा लगाया, ये कॉमा लगा दो चलो, और नाम क्या रखा हमने फंक्शन का f1, तो हमने f1 फंक्शन यहाँ पे रख दिया। अब मैं इसे फंक्शन को कॉल करा लेता हूँ, तो मैंने f1 लिखा और यहाँ पे मैंने इसे बंद कर दिया। आउटपुट चेक करते कैसा आ रहा है। नाम क्या है इसका पेज का? ठीक है। प्रिंट क्यों नहीं हुआ हमारा ये कह रहा है कि ये जो थर्ड वाला है f1, इसके ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी जो है ऑफ नल स्टाइल प्रॉपर्टी रीडिंग स्टाइल, ये रीड नहीं कर पाया, ये लाइन रीड नहीं कर पा रहा। तो इसको मैं हटाता हूँ। हेलो। My customer, your EF. ठीक है। तो बाकी तो ये सब कुछ ले रहा है। अब हमारा क्या हो गया, ये हेडर यहाँ पे इस तरीके से आ गया, वेरिएबल डिफाइन हो गया है। हमने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हेडर हमने यहाँ पे कॉल कराया। तो उठाऊँ कैसे इसको मैं फिर एक बारी, डिप के थ्रू करना है। इसका कोड रहेगा हमारा, एक बार इससे लेते चैट जीपीटी से, एक्सपोर्ट div from javascript ये इस तरीके से करना पड़ेगा हमें। ये करना तरीका यूज करना पड़ेगा हमें। अब चेक करते हैं, यानी ये तो सही था हमारा। ये आएगा एक्सपोर्ट, फंक्शन का नाम कुछ भी दे दिया, क्रिएट डिव, कॉन्स्ट बना, एक बनाया वेरिएबल जिसका जहाँ पे डिव इज इक्वल टू डिव डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये हमारा डिव का टेस्ट हो गया, और डॉक्यूमेंट अपेंड कर दिया, अपेंड चाइल्ड कर दिया, मतलब डिव को हमने बॉडी के अंदर प्रिंट करा है। अभी देखो आउटपुट में अभी तो कुछ नहीं आ रहा होगा, अभी तो कुछ नहीं आ रहा हमारा। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ किसको, इसको F1 की जगह किसको इंपोर्ट करता हूँ, ये क्रिएट डिव। F1 कहाँ है? हाँ तो F1 कर देते हैं, F1 तो हमने पहले बना रखा है ना, F1 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है। अभी अब चेक करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, और ये देखो, तो हमारा क्या हो गया, डिव क्या हो गया, दिस इज अ न्यू डिव एलिमेंट, जो कि हमने कहाँ से उठाया है, जावास्क्रिप्ट से उठाया है। ठीक है। इसकी सी एस एस आपको जो भी देनी है वो आप अपनी सी एस एस, नॉर्मल सी एस एस में दे सकते हो, जैसे मैं यहीं पर सी एस एस देता हूँ, स्टाइल। तो जो भी डिव होगा हमारा, उसकी विड्थ जो होगी वो कितनी होगी, या उसका बैकग्राउंड कलर जो भी होगा उसका, वो ग्रीन होगा। तो अभी क्या हो रहा है हमारे पास, रिसर्च करने पे तो ग्रीन कलर का बॉक्स आ रहा है। ठीक है। तो ऐसे हम हेडर भी एक्सपोर्ट करके ला सकते हैं,
पर एक्सपोर्ट करने का तो तरीका थोड़ा सा चेंज है कि आपको वेरिएबल जो बनाना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट एलिमेंट रखना है, आईडी नहीं रखनी है उसमें, डिव रख लिया। अच्छा आईडी भी रख सकते हो, अगर वो आईडी होती तो आईडी रखते हैं, पर अभी मुझे सिर्फ डिव चाहिए था, डिव मैंने रख लिया यहाँ पे। ठीक है। फिर यहाँ पे डिव, चलो मैं आईडी रख के देखता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम मैंने दे दिया हेडर। ठीक है। यहाँ मैंने क्या करा, हेडर नाम दे दिया। तो आप क्या करोगे, अब वही सेम चीज आएगी। ठीक है। रिफ्रेश करते हैं। हेडर, हेडर, हेडर कर दिया इसमें। क्रिएट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट, क्या, हाँ डिव का तो वेरिएबल बना ना वो, गेट एलिमेंट बाय का। अब चेक करते हैं, अब ले रहा ही है। हाँ ये उसको डिव को ले रहा है, डिव ले रहा है, डिव को ही। तो डिव ही ले लेते हैं। तो देखो अभी हमारा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, आईडी नहीं होगा। डिव को ले रहा है, इसका भी देख लेंगे हम कैसे काम तरीके से लेके चलेगा। क्या चीज, ये तो अब कुछ, हाँ हाँ, हाँ तो वो भी ला सकते हैं, पहले वो इसमें नहीं, जो एक्सपोर्ट कर रखा है वो हमारा यहाँ से एचटीएमएल में बनेगा, वो इंपोर्ट होगा एजेस के थ्रू, और एजेस के थ्रू यहाँ से उठ के वहाँ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं हम इसे। तो ये हमारा ये हो गया इस तरीके से। जो भी सीएसएस करनी होगी वो यहीं पे हो जाएगी हमारी। सीएसएस हो जाएगी वो सारी, हमारी डिप्टी यहीं हो जाएगी। इसको मैं हटाता हूँ, ये दोनों को कमेंट बनाते हैं। है समझ में आपको, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना तो आगे होगा ना, कैसे करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो किसी भी चीज़ को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के ये तरीका है कि आप उसमें उसको वहाँ से एक्सपोर्ट कर लोगे और यहाँ पे, अगर इसके लिए हेडर बनाना होगा तो आपको ना एजेस का यूज़ करना पड़ेगा फिर इसके लिए। तो एजेस जैसे मैं तुम्हें सिखाया था एक्सपोर्ट करते हैं, वो एक्सपोर्ट करके फिर यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे इसके थ्रू। ठीक है, मॉड्यूल्स के थ्रू करोगे तो क्या नाम है उसमें क्या हो जाएगा, वो रिएक्ट पे काम करेगा, डायरेक्ट एजेक्स रिएक्ट पे काम नहीं करेगी। ठीक है। तो ये जो मॉड्यूल्स होते हैं, सर्च करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिएक्ट। तो देखो रिएक्ट का भी देखो सेम दे रखा होगा इसने, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग। तो देखो कैसे करते हैं इसमें भी, इंपोर्ट हर एक चीज़ को इंपोर्ट करना होता है। तो देखो ये क्या कह रहा है, इंपोर्ट पैराग्राफ नेम फ्रॉम एड्रेस। ठीक है। इंपोर्ट द गिवन नेम दिस। तो मतलब हर चीज़ में भी इसी तरीके से होती है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, जो मैंने मतलब आपको बताया, एक्सपोर्ट फंक्शन का नाम। तो वही सेम चीज़ हमारी यहाँ पे, इंपोर्ट रिएक्ट दिस फ्रॉम दिस कंपोनेंट, इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम दिस रिएक्ट डॉम। तो सब कुछ यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके ही होती है। अगर सी एस एस भी होती है ना, वो भी इंपोर्ट होती है इस तरीके से। तो वो भी हमें इसे इस तरीके से इंपोर्ट करनी होती है, तब जाके हमारी कोई एक एप्लीकेशन बनती है। ठीक है। तो रिएक्ट ऐप जो बनाना होता है तो इसमें यही यूज़ करते हैं हम। ठीक है। तो ये चीज़ हमारी हो गई मॉड्यूल्स। एक बार हम एक काम करते हैं, एक प्रॉपर हेडर मांगे इससे। तो ये कह रहे हैं ना कि डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल टू डायरेक्टली एक्सपोर्ट डिव। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आपको अपने मॉड्यूल्स का यूज़ करना पड़ेगा, और उसमें एचटीएमएल फाइल डिफाइन द स्ट्रक्चर और द कंटेंट विद देयर इट इज़ नॉट द एक्सपोर्ट डिव एलिमेंट। तो आपने यहाँ पे डिव एलिमेंट को इसमें डिफाइन करना पड़ेगा। क्या, किसकी, इनकी, हाँ
क्या करोगे? क्या करोगे स्टार्टिंग जावास्क्रिप्ट? अभी इनकी चलेगी वो सीएसएस जो चल रही है ना, इनके बाद जावास्क्रिप्ट चलेगी उनकी। जो 4 बजे से बैच चल रहा है ना क्या किनको क्यों वर्डप्रेस दिन में चलेगी। जो 2 बजे आते हैं ना उनका वर्डप्रेस स्टार्ट होगा, उनका रिएक्ट खत्म होने वाला है तो रिएक्ट के बाद उनका वर्डप्रेस स्टार्ट होगा। समझ में आया आपको ये? प्रैक्टिस हाँ तो मतलब फायदा क्या है सीखने का, पहले ये बताओ। हाँ।